आप सभी का मैं अपने सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जैसे कि आप जानते हैं ये डेली 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला के अंतर्गत 325 क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, जैसे कि आप जानते हैं कि आरओ की वैकेंसी का एग्जाम 11 फरवरी को होना है, उसके तहत इसका अध्ययन चल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सरकार का वह राजस्व प्राप्ति से अधिक हो, बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था के लिए जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद में जो लेखा का वोट होता है वो तब दिया जाता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। तो सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद, और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। तो ये जो प्रस्तुत किया जाता है, तो ये प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो संसद जो कानून बना सकती है किसी को भाग को मिलाने या किसी भाग को लागू करने के लिए, तो वो बिना किसी राज्य के सहमति के। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, वह दिन जब संसद में कोई कार्य न हो, लंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्न उत्तर सत्र। तो जो राजनीतिक शब्दावली शून्यकाल का समय होता है वो होता है आपका प्रश्न उत्तर सत्र, यानी जब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए 2 घंटा। तो लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि होती है वो होती है आपकी 1 घंटा। बात समझ में आई, यानी 12 से 1। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो कानूनी आयु है वो क्या है, 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो ये जो आयु निर्धारित की गई है वो की गई है आपकी 18 वर्ष। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की प्राइम मिनिस्ट्री समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्ट्री, तो इसे परामर्शदात्री कर लीजिए आप लोग। बात समझे, परामर्शदात्री, इसको परामर्शदात्री कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको आप लोग परामर्शदात्री कर लीजिए। ठीक है, परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो ये जो किया जाता है वो आपकी किया जाए संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसके द्वारा किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये जो होता है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध की हम बात करते हैं, तो आपका क्या होता है, ये आपका होता है साधारण विधेयक। ठीक है, जब साधारण विधेयक की बात होती है तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। आगे चलते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, विधेयक प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर या तृतीय वाचन में। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर जब आम बहस होती है तो होती है वो द्वितीय वाचन स्तर पर होती है। बात समझ आ रही है, कितने स्तर पे, द्वितीय वाचन स्तर पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदन की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी वो हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। कब हुई थी, दहेज विधेयक उन्मूलन के संबंध में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च माना जाता है, वो माना जाता है आपका संविधान। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में
राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति या सरकार की आश्वासन समिति। तो जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस समिति में नहीं होता है, तो वो आपका आकलन समिति है। कौन सा? आकलन समिति, यानी जो आकलन लगाती है। तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या वित्त मंत्री को। तो सार्वजनिक जो लेखा समिति होती है वो अपनी आख्या को प्रस्तुत करती है संसद को। बात समझ आ रही? किसको प्रस्तुत करती है? संसद को प्रस्तुत करती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? 22 सदस्य होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? शासन के वित्त, लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्त प्रावधान का परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो संसद की लोक लेखा समिति का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है शासन के वित्त लेखा, यानी शासन के जो खर्चा या उसको जो मिला है वित्त लेखा, उसका विनियम, और कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। बात समझ में आ रही है? तो जो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं माना जाता है वो आपका होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संसद की वित्त समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये आपका तीनों सही है। सार्वजनिक लेखा समिति भी सही है, प्राक्कलन समिति भी सही है और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी सही है। तो हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल नाथ पटेल, वल्लभ भाई पटेल और सी.आर. दास। तो देखिए सन 1925 की बात है कि 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष। कब चुना गया था? तो इनको चुना गया था माफ कीजिएगा, इनको चुना गया था 1925 में। ठीक है, इनको चुना गया था कब? 1925 में। 1925 में चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मंत्रिपरिषद जो प्रस्ताव रख सकती है वो विश्वास का प्रस्ताव रख सकती है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्प अवधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल। तो जो क्षेत्र को सीमित करती है, यानी ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने जिस क्षेत्र को सीमित किया है वो आपका है स्थगन प्रस्ताव। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो भारतीय संसद का सचिवालय है वो आपका सरकार से स्वतंत्र माना जाता है। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवालय होता है? अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 87। तो अनुच्छेद 98 के अनुसार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवालय होता है। अनुच्छेद 98। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो भारतीय संसद की संप्रभुता जो प्रतिबंधित है वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 1 जनवरी 1997 को, 15 अगस्त 1997 को, 26 जनवरी 2002 को, 13 मई 2002 को। तो भारतीय संसद की जो स्वर्ण जयंती मनाई गई थी वो मनाई गई थी 13 मई 2002 को मनाई गई थी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? संसद का स्थापना हुई थी। चलिए
भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा। तो भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है वो होता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, भारतीय संसद को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार दिया गया है वो भारत के संसद को दिया गया है, भारतीय संसद को दिया गया है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। तो उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।